अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली कंप्यूटर पे अपना 5 लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कंप्यूटर पे 4 लेक्चर डिलीवर कर लिए हैं। लास्ट बेसिकली हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर देखी थी, और इससे पहले हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने टाइप ऑफ मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे बात की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम एमएस वर्ड की बेसिक्स जो है ना, हमने इनको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा स्टडी किया था। तो आज बाकिया जो रह गई थी उनको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली फॉर्मेटिंग के बारे में बात की थी। फॉर्मेटिंग और एडिटिंग, इन दोनों में ना आप डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। फॉर्मेटिंग और एडिटिंग, एडिटिंग जो होता है इसमें हम टेक्स्ट में किसी चीज को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देंगे, एडिशन या कुछ करेक्टर वगैरह हम डेल कर देते हैं। तो ये सब जो है ना हमारा एडिटिंग में आता है। लेकिन जो फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग में बेसिकली हमारा जो भी टेक्स्ट वगैरह होता है ना, हम उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, मजीद अट्रैक्टिव करने के लिए ना हम उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। अब ये फॉर्मेटिंग मिसाल के तौर पर हम उस टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे या इटैलिक कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। तो इस तरह जो है ना हम सारी फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ना मजीद उसकी लुक जो है वो अट्रैक्टिव हो जाए। तो आज जो है हम बेसिकली फॉर्मेटिंग ही के बारे में देखेंगे कि हम कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, और कमीशन इनसे कैसे सवाल करता है वो भी हम देखेंगे। तो फॉर्मेटिंग, अब फॉर्मेटिंग में ना बेसिकली दो चीजों में हम फॉर्मेटिंग करते हैं। एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है और एक पेज फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो होता है इसको करेक्टर फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को करेक्टर फॉर्मेटिंग भी कहते हैं और पेज फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हम देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है ना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, हमारे पास फोर स्टाइल है। हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इनको ना हम बेसिकली फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। तो इनके बारे में ना अलग से भी वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, फॉन्ट स्टाइल टोटल कितने हैं। तो फॉन्ट स्टाइल हमारे पास टोटल 4 है। हमारे पास रेगुलर आ जाएगा। रेगुलर का आपने ये भी याद रखना है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। ये बेसिकली होते कहाँ पे है हमारे पास, ये मैं आपको ना एमएस वर्ड में दिखा भी देता हूँ। ये देखें हमारे पास ना एमएस वर्ड है, ये देखें बिल्कुल सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। एडिटिंग हम देखें मिसाल के तौर पर, ये मैं कोई भी इसमें करेक्टर लेटर वगैरह सब कुछ ऐड कर रहा हूँ, ये जो है ना बेसिकली ये है एडिटिंग। ठीक है, लेकिन अब मैंने इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, और फॉर्मेटिंग में बेसिकली मैंने 4 फॉन्ट स्टाइल मैंने आपको बताए हैं। ये देखें यहाँ पे आपने करनी है, सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। जब हम सिलेक्ट कर लेंगे, अब ये देखें ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। ये देखें जी, जिस हिस्से को हमने पोर्शन को सिलेक्ट किया था वो बोल्ड हो गया। ये देखें मजीद अट्रैक्टिव हमें नजर आ रहा है। इसी तरह ये इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। ये देखिए इस तरफ थोड़ा सा ना झुक गया है। इसी तरह ये हमारे पास एक ये है अंडरलाइन वाला, ये नीचे बिल्कुल आपको छोटी सी लाइन नजर आ रही है, ये अंडरलाइन हो गया। तो जो है ये जो है ना हमारे पास ये जो नॉर्मल लुक है इसको रेगुलर लुक कहते हैं हम। और ये तीनों हमारे पास है बोल्ड। इसकी वो शॉर्टकट की भी बेसिकली पूछता है, कंट्रोल+B। ये देखिए इसमें ना आप थोड़ा सा इस पे रखें तो ये आपको कंट्रोल+B शो भी कर रहा है। इसके अलावा ये इटालिया की कंट्रोल+I और अंडरलाइन की कंट्रोल+U, ये आपसे बेसिकली वो शॉर्टकट की भी पूछता है, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट बेसिकली जो है ना हमारे पास फॉन्ट इफेक्ट है, ये अभी हमने देख लिया है। फॉन्ट इफेक्ट में बेसिकली हम किस तरह करते हैं कि एक है हमारे पास सबस्क्रिप्ट, जिसको हम ना लोअर स्क्रिप्ट भी कह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो सबस्क्रिप्ट होता है ना, इसको लोअर स्क्रिप्ट भी कह रहे होते हैं। इसकी शॉर्टकट की आपने याद रखनी है, कंट्रोल+इक्वल इक्वेशन। और सुपर स्क्रिप्ट, इसमें बेसिकली क्या होता है हमारा जो है ना, इसको आपने इस तरह ना, मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ करके ताकि आपको इसकी ना मजीद समझ आ जाए। ये देखें हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है। ये देखिए हम मैथ में क्या करते हैं, हमने इक्वेशन बनानी होती है तो एक्स उसके नीचे हमने अगर करना हो या ऊपर उसके स्क्वायर हमने लिखना हो। अगर हम ये देखें नॉर्मल रूटीन में ना, अगर हम लिखते हैं जी x2, ये देखिए साथ ही बिल्कुल आगे आगे y, फिर 3 कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल 7 लिखा जा रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो 2 है ना हमने इसको नीचे लाना है, और ये जो 3 है इसको हमने ऊपर लेके y का स्क्वायर बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने 2 को नीचे लाना है तो ये देखिए मैं आपके सामने कंट्रोल प्लस
इक्वल का ये देखिए मैंने इक्वल प्रेस किया, ये देखिए बिल्कुल आपके सामने नीचे आ गया ये। और इसी तरह ये जो 3 है मैंने इसको स्क्वायर स्क्वायर में लेके जाना है, वाई के ऊपर वाई का स्क्वायर करना है हमने। तो ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल, ये देखें ऊपर चला गया। तो ये जो है ना लवर करने के लिए इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और रेज करने के लिए ये देखें ऊपर रेज हमने कर लिया है। तो ये दोनों जो है ना इनकी शॉर्टकट की भी पूछता है, तो आपने इनको अच्छी तरह याद रखना है। ये फाउंट इफेक्ट में आएंगे, ये पूछता भी है कि वो ऑप्शन दे देगा जी विच ऑफ नॉट इन फाउंट इफेक्ट, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट या इनमें से एक दो उठा के रेगुलर दे देगा या बोल्ड वगैरह। तो आपने इनको इस एंगल से भी देखना है कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये दोनों जो है फाउंट इफेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉन्ट नेम और साइज की तरफ। फॉन्ट नेम साइज बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी विद ओवरऑल 11 साइज वी यूज एंड कैलिबरी यूज फर्स्ट टाइम इन 2007। देखें जी ये जो कैलिबरी है ना, कैलिबरी ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये हम 2007 से पहले जो है ना हम न्यू रोमन, ये देखिए बिफोर इट वाज टाइम न्यू रोमन, ये जो था ना हम ये बेसिकली इस्तेमाल कर रहे थे फॉन्ट, और अभी जो है वो कैलिबरी चल रहा है। अब ये जो फॉन्ट कैलिबरी है ना इसका बाय डिफॉल्ट साइज भी आपने याद रखना है, वो है 11। लेकिन इससे पहले जो था ना न्यू रोमन उसका भी आपने याद रखना, उसका 12 था और इसका भी 11 है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये होता क्या है। तो ये देखें आपको ये नजर आ रहा है, ये देखें हमारे पास ना बेसिकली ये कैलिबरी है, और ये इसका ये बाय डिफॉल्ट जो है ना इसका साइज है 11। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये देखें ये मिनिमम जो है हमारे पास 8 है और मैक्सिमम जो है हमारे पास 72 है। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टाइम न्यू रोमन स्टाइल वाज इंट्रोड्यूस इन 2003 में हमारे पास न्यू टाइम रोमन था, और अभी 2007 से कैलिबरी फॉन्ट स्टाइल चल रहा है। ओवरऑल साइज बाय डिफॉल्ट इज 8 से 72, ये मैंने आपको अभी ये दिखाया भी है। और ओवरऑल साइज 8 से लेकर 72 है। और अगर हम देखते हैं मैक्सिमम हम साइज कितना कर सकते हैं, तो वो 1638 है, और मिनिमम जो है वो 1 है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें जी हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली जो है ना ये देखिए जी मिनिमम जो है ना हमारे पास वो 8 है, और मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 72 है। अब अगर हम ये तो है इसको आपने याद रखना है, 8 से लेकर 72 तक जो है ना ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं 8 से नीचे 7 6 तक लेके जाना चाहते हैं मिनिमम, या इससे भी आगे हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर 72 से 73 या 500 तक 1000 तक, तो उसके लिए जो मिनिमम जो है वो है हमारे पास 1। ये देखें जी ये मैं 1 करता हूं, और ये देखें जी हमारे पास अब मैं कुछ लिखूंगा आपके सामने, तो इसको ना मैं बिल्कुल 0 कर देता हूं। ये देखें जी मिसाल के तौर पर ये जो है ये हमारे पास है, ये टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, और इसका साइज जो है ना हमारे पास 11 है। अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट तो देखते हैं जी हमारे पास 8 है या 72 तक मैक्सिमम है। अब मैं चाहता हूं कि ये इससे भी कम हो 8 से। मैं क्या करूंगा यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं 7 चाहता हूं, तो मैं 7 लिखूंगा, तो ये देखें उससे कम हो रहा है। मजीद ये मजीद अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं ये इसको एंटर करूंगा, ये देखें 76 तक 72 से 76 तक साइज चला गया। तो ये जो है ना इसी के बारे में बेसिकली वो पूछ रहा होता है कि वो तो 8 से लेकर 72 तक बाय डिफॉल्ट है। अगर हम इससे मजीद कम करना चाहे या मजीद बढ़ाना चाहे, तो मैक्सिमम हमारे पास 1638 होगा, और मिनिमम जो है हमारे पास वो साइज 1 होगा। ये दोनों आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वर्ड रैपिंग। इसे वर्ड रैपिंग भी कहते हैं, या सिंपली इसके बारे में ना जो कमीशन सवाल कर रहा होता है। देखें जी ये बेसिकली होता क्या है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। आपका लफ्ज लाइन के आखिर में टूटेगा नहीं, बल्कि नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेटिंग। मतलब अगर किसी वर्ड में वो लाइन के आखिर में आ रहा है और इसके करेक्टर ज्यादा हैं, तो पूरे का पूरा लफ्ज न्यू लाइन में चला जाएगा, ब्रेक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं ये देखिए मिसाल के तौर पर अब ना यहाँ पे
मैं लिख रहा हूं जी वो कैब, ये देखें VOC वो कैबलरी। अब ये देखिए आगे तो मेरे पास स्पेस नहीं है, आगे ये पेज है मेरे पास, आगे स्पेस नहीं है, तो ये क्या होगा जी VOCA। ये देखें आगे मैं स्पेलिंग इसके लिख रहा हूं ना VOCA BULARY, तो इस तरह ये होगा कि ये ऐसा नहीं होगा कि ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना आधा यहाँ पे रहे और आधा जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, बल्कि वर्ड रैपिंग इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपका जो सारा का सारा वर्ड है ना ये नेक्स्ट लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको इसको MS वर्ड पे भी करके दिखा देता हूं ताकि मजीद आपको क्लियर हो जाए। ये देखें जी अब ना मैंने यहाँ पे ना वोकैबुलरी लिखना है, तो अब VOC, ये देखें यहाँ तक तो ये लिखा गया VOCAB, ये देखें जी यहाँ तक ये पूरा लफ्ज जो है ना आप देखें, ये देखें यहाँ से ये लफ्ज ऐसा नहीं कि ये आधा इसी लाइन पे ब्रेक हो जाए, नहीं बल्कि जो दूसरी लाइन पे आ रहा है। तो ये ही वर्ड रैपिंग का कॉन्सेप्ट है कि ये पूरे वर्ड को ना रैप करके रखता है, अंदर अपने कंजेस्ट करके रखता है, ये नहीं कि आधा लफ्ज आपका इधर आ जाएगा और आधा इधर। तो इसे हम बेसिकली वर्ड रैपिंग कहते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेज फॉर्मेटिंग, हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज फॉर्मेटिंग है इसको आपने याद रखना है, टोटल ये हमारे पास 5 है। तो पेज फॉर्मेटिंग मार्जिन, टोटल 5 मार्जिन है इसमें हमारे पास, मार्जिन या स्पेस कह ले, राइट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, टॉप मार्जिन है और बॉटम है और गटर मार्जिन है। पहले तो आपने इनका फिगर याद रखना है कि टोटल मार्जिन हमारे पास वो कितने हैं, 5 है। अब ये होता क्या है, आपने कोई भी बुक है उसमें देखा होगा, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ना एक पेज है, ये मैं इसको ना मिनिमाइज करता हूं ताकि एक पेज जो है ना हमें पूरा नजर आए। ये देखें जी, ये आपको पेज नजर आ रहा है, ये पेज के इस तरफ भी आप देखें, ये सारी राइट तरफ ये मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये स्पेस छोड़ी हुई है। इसी तरह आप इधर लेफ्ट तरफ देख लें, ये सारा जो मार्जिन जो है ना ये जो बिल्कुल ब्लैंक में है ये सारा छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप इधर ऊपर भी देखेंगे मार्जिन छोड़ा होता है और इधर ये नीचे भी देखें ये बॉटम में भी मार्जिन छोड़ा होता है। तो ये जो है ना बेसिकली मार्जिन होता है। अब होता ये है, ये तो चार चार हमारी हो गई है। अब होता ये है कि गटर मार्जिन जो होता है ना उसके बारे में भी वो क्वेश्चन कर देता है। अब जो गटर मार्जिन होता है ना वो बेसिकली जिस तरफ बाइंडिंग हमने बुक की करवानी हो, कभी कभार आप देखते हैं कि इधर टॉप से भी कई यूनिवर्सिटी जो रजिस्टर होते हैं उनकी टॉप से भी बाइंडिंग हुई होती है, कुछ हमारे पास बुक्स होते हैं जो जिनकी राइट तरफ से भी बाइंडिंग होती है। तो वो क्या करते हैं कि बाइंडिंग वाला जो पोर्शन होता है ना उसमें थोड़ी सी मजीद स्पेस वो छोड़ देते हैं ताकि जब बाइंड होगी किताब, जिल्द होगी, तो उसमें मजीद जो कह लें जी बाइंडिंग में कुछ जो है ना पेजेस उसके अंदर ना आ जाए, तो इसलिए ना वो मजीद जो है ना उसमें स्पेस छोड़ देते हैं। तो ये 4-5 हमारे पास कॉन्सेप्ट है मार्जिन के, इसको हम देखते हैं। तो मार्जिन हमारे पास है राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन और गटर मार्जिन। अबाउट मोर स्पेस देन राइट साइड ऑफ बुक, ये बेसिकली गटर मार्जिन की डेफिनेशन है कि इसमें थोड़ी सी ना राइट साइड में मजीद स्पेस जो है ना वो छोड़ दी जाती है। बिट मोर स्पेस देन राइट साइड ऑफ बुक फॉर बाइंडिंग इज कॉल्ड गटर मार्जिन। ऑल टॉप बॉटम राइट लेफ्ट मार्जिन फ्रॉम 2007 इज 1 इंच बाय डिफॉल्ट, बिफोर 2007 right left margin was 1.25 inch. Top and both remained same before 2007 and after 2007. अब अगर कमीशन मजीद कभी कभार गहराई में जाता है ना तो वो पूछ लेता है कि ये हमने जो मार्जिन बनाए हैं टॉप बॉटम राइट लेफ्ट मार्जिन तो ये कितने होते हैं। तो 2007 से जो है ना ये हमारे पास चाहे टॉप है बॉटम है राइट है लेफ्ट, तमाम के तमाम मार्जिन जो है ये 1 इंच, और ये कितने है भी बाय डिफॉल्ट, ये भी आपने याद रखना मार्जिन जो है ये 1 इंच है। लेकिन अगर हम 2007 से पहले देखें ना तो राइट और लेफ्ट मार्जिन जो थे ना 1.25 इंच, मतलब ये और ये वाले ये जो दोनों राइट लेफ्ट है ना ये थे 1.25 इंच, लेकिन टॉप और बॉटम वाले जो मार्जिन थे वो आज भी सेम है और तब भी सेम थे। तो ये अगर मजीद वो गहराई में जाता है ना तब ये वाला कॉन्सेप्ट हमसे पूछता है, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है अलाइनमेंट का प्लस लाइन स्पेसिंग।
पहले हम ना लाइन स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है जी? स्पेस बिटवीन टू लाइन इज का लाइन स्पेसिंग। ये देखें जी, ये हमारे पास ऊपर लाइन है और ये नीचे लाइन है, तो इन दोनों लाइनों के दरमियान जो बेसिकली डिस्टेंस है ना, ये देखें, ये ऊपर लाइन है और ये नीचे लाइन है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उसको हम कहते हैं बेसिकली लाइन स्पेसिंग। तो स्पेस बिटवीन टू लाइन इज का लाइन स्पेसिंग। सिंगल लाइन स्पेस, ये अब जो है ना, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन स्पेस, और ये बाय डिफॉल्ट है, और ये है कितनी है? 1 इंच। इसकी आपने शॉर्टकट की जरूर याद रखनी है, कंट्रोल+1। इसी तरह डबल लाइन स्पेसिंग, ये कंट्रोल+2 इसकी शॉर्टकट की है। इसमें क्या होगा जी? थोड़ा सा मजीद स्पेस आ जाएगी, मतलब एक लाइन इधर आएगी और एक लाइन जो है वो इधर आएगी, इतनी सारी डबल लाइन स्पेसिंग होगी। असल में जो वो कमीशन वाला कंफ्यूज करता है ना, सिंगल लाइन से कंट्रोल+1 और डबल से कंट्रोल+2, ये तो सबको पता है, लेकिन ये जो है ना 1.5 लाइन स्पेसिंग, इसके बारे में वो इसकी शॉर्टकट की देके ना कंफ्यूज कर रहा होता है। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+5। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं। ये देखें जी, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दो लाइन है और इनके दरमियान जो स्पेस है ना, ये देखें, ये जो स्पेस है ये है हमारे पास बेसिकली सिंगल लाइन स्पेसिंग। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मजीद स्पेस हो, यानी डबल लाइन स्पेसिंग हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा? ये सारा जो है ना हमारे पास, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+1 किया, ये प्रेस किया, ये देखें आपको स्पेस नजर आ गया। इसी तरह कंट्रोल+2 करूंगा तो मजीद स्पेस इन दोनों के दरमियान हो गया। इसी तरह कंट्रोल+5 करूंगा तो 1.5 की ये स्पेस आ गई। तो इसके बारे में ना बेसिकली वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली जो कंसेप्ट है ना, वो है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में बेसिकली जो है ना, हम सारा जो पैराग्राफ लिख रहे होते हैं ना, तो वो हमने देखना है कि किस तरफ हमने राइट तरफ उसको लेके जाना है, या लेफ्ट तरफ, या सेंटर में, या दोनों तरफ से इक्वली स्पेस हो। ये हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो राइट अलाइनमेंट जो है ना, इसकी वो शॉर्टकट की पूछ रहा होता है, कंट्रोल+R। लेफ्ट अलाइनमेंट की कंट्रोल+L। सेंटर अलाइनमेंट की कंट्रोल+E। और जस्टिफाई की, जस्टिफाई में क्या होगा कि आपकी दोनों तरफ जो है स्पेस जो है वो इक्वल होगी। ये हम देख भी लेते हैं। ये देखें जी, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है ना, ये पैराग्राफ है। अब मैं चाहता हूं कि इसको ये इस तरफ राइट की तरफ लेके जाऊं। मैं क्या करूंगा जी? कंट्रोल+राइट। ये देखें राइट तरफ चला गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं इसे लेफ्ट लेके आऊं तो कंट्रोल+L करूंगा तो लेफ्ट तरफ आ गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल सेंटर में आए तो कंट्रोल+E, तो ये देखें सेंटर में आ गया। अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं इधर भी, हमारे राइट तरफ भी और लेफ्ट तरफ, दोनों तरफ जो है ना वो इक्वल स्पेस हो, तो इसके लिए कंट्रोल+J करूंगा। तो ये देखें जस्टिफाई के लिए यहां भी इस तरफ भी इक्वल स्पेस है और इस तरफ भी हमारे पास इक्वल स्पेस है। तो ये जो है ना बेसिकली कॉन्सेप्ट, इसको हम अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हीडर और फुटर की तरफ। पेज नंबर ऑन टॉप ऑफ पेज इज हीडर और फुटर। इट इज रिटर्न ऑन बॉटम ऑफ पेज इज कॉल फुटर। ये बिल्कुल सिंपल है। कई बुक्स आपने देखी होगी कि उनका जो पेज नंबर है ना, यहाँ पे ऊपर लिखा होता है, ये हीडर में आ जाएगा, और अगर यहाँ पे नीचे लिखा होगा ना, तो वो फुटर में आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास ऑटो टेक्स्ट जो, या ऑटो करेक्ट का जो हमारे पास फीचर है ना, वो ये है जी, ऑटो टेक्स्ट फीचर रिक्वायर एटलीस्ट 4 करेक्टर लाइक एलिफेंट। ये देखें, असल में ना आपने आजकल तो ये हमारे जो मोबाइल है ना, उनमें भी ये हम काफी फीचर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब हम मैसेज टाइप करते हैं ना, तो हम कुछ अल्फाज लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ELE। तो ये क्या करेगा आगे ना, हमें वो सजेशन दे देता है जी, आप क्या एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं, एलिफेंट लिखना चाह रहे हैं, या क्या लिखना चाह रहे हैं। तो उसी के बारे में बेसिकली ना बहस हो रही है कि कितने, एटलीस्ट कितने आप करेक्टर लिखेंगे। तो एटलीस्ट 4 करेक्टर जो है वो रिक्वायर होते हैं, किसके लिए? ऑटो टेक्स्ट के लिए। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास आल्सो करेक्ट या स्पेल चेक, कंट्रोल+5 7। ये देखें, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास MS वर्ड है और इसमें मैंने कोई चीज गलत, किसी किसी के ना मैंने स्पेलिंग, ये देखें पार्ट है, इसके मैं ना स्पेलिंग जरा रॉन्ग लिखता हूँ, PERT। ये देखें जी, मैंने इसके स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं।
या ये वोकैब के मैं कर लेता हूँ, इससे ना मजीद और भी, अब ये हाईलाइट नहीं हुआ, इसका मतलब यही है कि इंग्लिश में मजीद जो है ना इस तरह के और वर्ड भी मौजूद है, इसलिए ये हाइड नहीं हुआ। ये देखें जी वोका, ये असल में वोकैब के स्पेलिंग है जो कि मैंने गलत लिखे हुए हैं, तो ये आपको नीचे नजर आ रहा है, यहाँ से हाईलाइट हो गया, रेड लाइन जो है नीचे आ गई है। अब ये जो है ना बेसिकली इसी के बारे में ना वो हमने पीछे पढ़ा है कि ये टोटल कितने होने चाहिए, तो 4 करैक्टर, 1 2 3 4, ये 4 एटलीस्ट करैक्टर होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, राइट प्रेस करूंगा, तो ये देखें जी आगे वो पूछ रहा है जी आप वोकल लिखना चाह रहे हैं, वॉइस लिखना चाह रहे हैं, ये क्या लिखना चाह रहे हैं, तो यही बेसिकली जो है ना हम कर रहे हैं। तो ये देखें जी ऑटो स्पेल चेक, मतलब मिसाल के तौर पर हमने कोई टाइपिंग की है तो उसमें कोई मिस्टेक आ गई है, तो ये देखें वो कैबलरी, ये स्पेलिंग गलत है। अब मैं चाहता हूं कि कंट्रोल+7 करूंगा, मैं कंट्रोल+F7, तो ये देखें जी अब 7 कर रहा हूं, तो ये देखें ये जो स्पेलिंग है ना, या इसको मैं इधर राइट प्रेस करूंगा तो ये देखें जी हमारे पास जो है ना इसके बिल्कुल स्पेलिंग ठीक आ गया, वो कैब, ये देखें नीचे इसने हाईलाइट भी किया हुआ था और ये बिल्कुल स्पेलिंग जो है ना वो ठीक हो गए हैं। इसको अगर हम मजीद, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये देखें जी हमारे पास डेस्कटॉप ये है, इसके स्पेलिंग गलत है। मैं क्या करूंगा, इसको कर लिया है मैंने सिलेक्ट और राइट क्लिक करूंगा मैं, और ये देखें ये नीचे जो है ना हमारे पास ये स्पेलिंग का आ रहा है, इसको मैंने ओपन किया और ये देखें जी हमारे पास कितने सारे ऑप्शन आ गए। इसके बारे में भी आगे वो ऑप्शन आता है, कितने ऑप्शन आते हैं, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, या ऐड टू डिक्शनरी। अब ये देखें ये जो डेस्कटॉप है ना, अब मैं चाहता हूँ, अभी हमने कंट्रोल+F7 का किया ऑटो करेक्ट का, ये क्या करेगा जी, इसमें शॉर्टकट की चाहे मैं कंट्रोल+F7 करूँ, ये ऑटो करेक्ट करूँ, तो ये देखेगा हमारे ये स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे डेस्कटॉप, ये उससे आगे भी ये खुद बहुत जो है ना सारे स्पेलिंग ठीक करते जाएगा। ये देखें ये है हमारे पास, ये है, ये देखिएगा मैं अब ऑटो करेक्ट करूंगा आपके सामने, वो देखें जी इसने स्पेलिंग ठीक कर दी है। इसी तरह ये है हमारे पास, इसको भी मैं ऑटो करेक्ट करूंगा, ये देखें जी जैसे स्पेलिंग ठीक है। इसी तरह वोकैब के ऑटो करेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें वोकैब के भी इसने स्पेलिंग ठीक कर दी है। तो ये बेसिकली जो फीचर है ना, वो कमीशन पूछ रहा होता है कि ऑटो करेक्ट के लिए शॉर्टकट की, आपने कोई डॉक्यूमेंट लिख दिया है और आपके स्पेलिंग पे गिरफ्त नहीं है, आप चाहते हैं कि उसमें एरर कम से कम आए, तो ये वाला जो फीचर है ना ऑटो करेक्ट का, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंट्रोल+F7 इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, शो 3 ऑप्शन, इग्नोर, चेंज और ऐड टू डिक्शनरी, ये मैंने आपको अभी ही दिखा दिया है। फिर मैं आपको मजीद दिखा देता हूं, ये देखें जी मिसाल के तौर पर ये मैंने गूगल को सिलेक्ट कर लिया और ये यहां से मैं इधर आ गया, ये यहाँ पे ना होगा, यहाँ पे ऑप्शन, इसको ये जो हमारे पास रोंग हमने लिखा होगा ना उस पे आप उसको आपने ना सिलेक्ट करना है, तो स्पेलिंग पे हम गए तो ये देखें जी आगे हमारे पास ऑप्शन आ गया, इसको इग्नोर करें, इग्नोर ऑल, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे भी ये लफ्ज आएगा तो उसको हमने इग्नोर करना है, या आप चाहते हैं कि इसको डिक्शनरी में ऐड कर लें, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस तरह का लफ्ज लिखेंगे ना वो का, तो वो खुद बहुत हाईलाइट भी नहीं करेगा और खुद बहुत डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। तो इसी के बारे में चेंज ऑल, ऑटो डिक्शनरी वगैरह, ये सारे फीचर जो है ना आपने इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अंडरलाइन 3 टाइप, ब्लू, रेड, ग्रीन लाइन, ये देखें असल में आपने देखा होगा बाज औकात हम क्या करते हैं, हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा ना तो कुछ लाइनें जो होती है ना वो यहाँ पे ये देखें आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये रेड नीचे लाइन कहीं पे होती है, कहीं पे वो ब्लू हो रही होती है, कहीं पे रेड हो रही होती है, तो इसके बारे में ना बेसिकली वो कमीशन पूछ रहा होता है कि ब्लू लाइन किस तरफ इशारा कर रही होती है, या रेड लाइन जो है वो किस तरफ इशारा कर रही है। तो रेड लाइन जो है ना बेसिकली ये स्पेलिंग मिस्टेक की तरफ इशारा कर रही होती है, ये देखें मिसाल के तौर पर ये अभी मैंने डेस्कटॉप के स्पेलिंग में इसको गलत करता हूं, ये देखें जी ये मैंने मजीद, ये देखें जी हाईलाइट हो गया, ये नीचे रेड लाइन आ गई, ठीक है जी। तो इसी के बारे में ना वो पूछ रहा होता है कि ये नीचे जो रेड लाइन आती है, इसी तरह ब्लू लाइन जो है वो ये क्या होगी, कंटेक्चुअल मिस्टेक, मतलब ग्रामर के लिहाज से जो है ना सियाको सबाक के लिहाज से, ग्रामर वाला नीचे है,
सियाको सबा के हिसाब से अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो नीचे ब्लू लाइन आ जाएगी। इसी तरह ग्रीन लाइन जो होगी वो अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसके लिए ग्रीन लाइन। तो ये आपने जरूर याद रखना है। RBG, RBG। आर जो है रेड लाइन जो है वो जब स्पेलिंग मिस्टेक हो, ब्लू लाइन जब हमारे पास कंटेक्चुअल मिस्टेक होगी सेंटेंस में, और इसी तरह हमारे पास ग्रीन लाइन जबकि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा जो है ना वो मेल मर्ज, ये हम लास्ट हम करते हैं। और नेक्स्ट जो है ना हम अपना टॉपिक शॉर्टकट की के बारे में, और एक हमारा जो है ना टॉपिक वो कंप्यूटर जनरेशन भी है, उन पे भी हम नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे। तो आज का हमारा लास्ट जो बेसिकली पॉइंट है वो है मेल मर्ज का। देयर आर टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेल मर्ज। ये भी याद रखिएगा, वो पूछा है कितने कंपोनेंट है, तो टू कंपोनेंट है। एक है जी हमारे पास मेन डॉक्यूमेंट होता है, और एक होता है हमारे पास डाटा। तो मेन डॉक्यूमेंट इसको इसमें हमारी मेन फाइल आ जाती है या मेन लेटर आ जाते हैं, और डाटा सोर्स में हमारा डाटा फाइल आ जाता है। जब शादी का कार्ड एक ही देखते हैं, एक ही फॉर्मेट होता है, वो मेन डॉक्यूमेंट जिन जिन को भेजना हो वो आपका डाटा सोर्स है। इसी तरह पीपीएससी में असल में आपने देखा होगा जब किसी बंदे का रिजल्ट आता है ना पीपीएससी में, तो होता ये है कि उन्होंने एक ना पूरा कह ले पूरा एक फॉर्मेट बनाया होता है, उसमें कांग्रेचुलेशन जी आपकी रिकमेंडेशन हो गया। वो सारा आप देखेंगे मेन जो टेक्स्ट होगा ना मेन लेटर का, मेन फाइल का, वो सारा टेक्स्ट एक ही होता है। अब जो जो बंदे कामयाब होंगे उन्होंने क्या करना है, उसको उसका नाम डाटा फाइल जो है ना ये उन बंदों का नाम है जो जो कामयाब होंगे, तो अलग से सबका नाम लिख लिख के ना वो मेन जो है ना मेन हमारे पास फाइल एक ही है, या मेन लेटर हमारे पास मेन डॉक्यूमेंट एक ही है, ठीक है। और वो डाटा फाइल में हर एक का नाम लिख के सबको सेंड कर देते हैं। इसी तरह अगर हम शादी कार्ड में देखें तो शादी कार्ड में भी एक ही हो रहा होता है कि एक ही वो सारा फॉर्मेट है, लिखा हुआ है जी फलां की फलां से शादी है इस वक्त है, और नीचे सबको दावतनामा किसको जी असलम को अकबर को वगैरह वगैरह, ये सारे जो है हमारे डाटा फाइल में होते हैं, लिख दिए जाते हैं। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो है हम जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है अगर आपको हमारे लेक्चर से फायदा हो रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और मजीद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।